नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। कोरोना संक्रमण के केसेस में लगातार उतार चढ़ाव होने के चलते रविवार सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार कोई भी नया केस नहीं आया तो कोई व्यक्ति ठीक भी नहीं हुआ। इस तरह से एक्टिव केसेस की संख्या 8 ही रह गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज रही है और हजारों लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन भी लगाई जा रही है। रविवार को खबर लिखे जाने तक कोरोना महामारी के आंकड़े प्रदान करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि भिवानी में कोरोना का कोई भी केस नहीं मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 8 बनी हुई है, जिनमें से 6 मरीज भिवानी शहर से और 2 मरीज ग्रामीण क्षेत्र से है। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी में अब तक 22,377 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 21,719 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं भिवानी में वैक्सीनेशन और लोगों की सैंपलिंग लेने का कार्य तेज गति से चल रहा है। 16 तारीख को विद्यालयों के खुलने के बाद सरकारी विद्यालयों में बच्चों के दाखिलों में काफी बढ़ोतरी नजर आई। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामावतार शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष करीबन 7,000 अधिक बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल्स में दाखिला लिया है, जो कि डोर टू डोर अभियान और ऑनलाइन क्लासेस का परिणाम नजर आ रहा है। इस वर्ष सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के बारे में भिवानी के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामावतार शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 1,03,019 थी, जो कि इस वर्ष बढ़कर 1,09,847 हो गई है। वहीं उन्होंने विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या का कारण सरकारी अध्यापकों द्वारा दाखिलों के लिए डोर टू डोर अभियान का चलाना, ऑनलाइन कक्षाएं लेना, बच्चों का नीट जी की परीक्षा पास करना इत्यादि बताया। वहीं उन्होंने कहा कि इस वर्ष अभिभावकों का रुझान सरकारी स्कूलों की ओर बढ़ा है। वहीं इसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी भी रहा है। इस वर्ष हमारे पहली से लेकर और 12वीं कक्षा तक 1,09,847 छात्र एनरोल हो गए हैं और पिछले साल क्योंकि 1,03,019 छात्र एनरोल थे, लगभग 7,000 के करीब छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके कई कारण हैं। एक तो गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ छात्रों और अभिभावकों का रुझान बढ़ा है। डोर टू डोर कैंपेन चलाया है हमारे अध्यापकों ने। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली जो सरकारी स्कूलों की गत वर्ष बेहतर, कोरोना समय में बेहतर जो है रही है हमारी। इसके अलावा सुपर 100 जैसे जो प्रोग्राम हैं जिसमें कई सारे छात्र आगे जेई को भी क्वालिफाई किया है उन्होंने। लगभग 50 के करीब छात्र जो है वो जेई क्वालिफाई करके आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश लिया है। इसके अलावा इस बार नीट की एडमिशन के लिए भी कोचिंग क्लासेस शुरू की जा रही हैं। मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए गए हैं। 9 से 12 के मॉडल संस्कृति स्कूल तो जो हैं वो सीबीएसई से भी जोड़े गए हैं और प्राइमरी के जो मॉडल संस्कृति स्कूल हैं वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए जा रहे हैं। हर खंड के अंदर एक मॉडल संस्कृति स्कूल तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है और प्राइमरी स्कूल तो हमारे बहुत सारे प्राइमरी स्कूल जो हैं पूरे हरियाणा में 14 से 18 मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए गए हैं, जिनमें शिक्षा अच्छी गुणवत्ता की दी जाएगी। इन सभी बातों से रुझान बढ़ा है अभिभावकों का और छात्रों का सरकारी स्कूलों की तरफ। तो ये प्रमुख कारण हैं जिनके कारण छात्र प्राइवेट स्कूलों से माइग्रेट कर रहे हैं। नगर के मध्य स्थित नाई कलालों की गली में वालिया धर्मशाला में एक वैक्सीनेशन कैंप रविवार को लगाया गया। कैंप में भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ और हर्षदीप डुडेजा विशेष रूप से पहुंचे। वहीं इस कैंप में आसपास के क्षेत्र के करीबन 300 लोगों को पहली और दूसरी डोज लगाई गई। भिवानी के बिचला बाजार नाई कलालों की गली स्थित वालिया धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में 300 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस कैंप में आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कैंप में बीजेपी के अनेक कार्यकर्ता शामिल रहे। डॉक्टर नवीन अंचल और उनकी टीम का इस कैंप में विशेष सहयोग रहा। इस कैंप में कोरोना महामारी को देखते हुए सभी नियमों का पालन किया गया। इस वैक्सीनेशन के नाते से वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री वैक्सीनेशन अभियान जो शुरू किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय मनोहर लाल जी ने भी जो प्रयास किए हैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी जो है वजह से भिवानी के और पूरे प्रदेश के नागरिकों को जो है वैक्सीनेशन अच्छे से लग पा रही है। पूरे हिंदुस्तान में 39 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी और अब भिवानी जिला की जब मैं बात करूँ तो यहाँ भी 3 लाख से ज़्यादा की वैक्सीनेशन हो चुकी है।
मैं प्रशासन को भी बधाई देना चाहूँगा कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे जो है दोनों साथी अमित कौशिक और भाई कुलदीप वालिया, इन दोनों ने पहले डोर टू डोर जाकर के जो पौधारोपण के नाते से इन्होंने पौधे बांटे, और अब ये वैक्सीनेशन, शायद इनका ये दूसरा कैंप है यहाँ, आज 28 नंबर वार्ड में है। और इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूँगा सभी लोगों से भी, भिवानी के नागरिकों से भी एक मेरा आग्रह रहेगा कि क्योंकि अभी थर्ड वेव की जो है चेतावनी बाकी सारे दे रहे हैं, वैज्ञानिक भी जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो भी, इसलिए जब कभी भी आप घर से निकलें तो आपके पास में मास्क ज़रूर हो, आप जो है वो सोशल डिस्टेंस उसका भी ख्याल आपको करना चाहिए, और सैनिटाइज़र वगैरह का भी इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। आज ये जो बिचला बाजार में वैक्सीनेशन कैंप लगा है, मैं दोनों भाइयों का, अमित कौशिक का और कुलदीप वालिया जी का धन्यवाद करती हूँ कि जो इस तरह की मुहिम ये दिन प्रतिदिन लगा रहे हैं। लगभग वैक्सीनेशन कैंप इन्होंने 2 बार लगवा लिए हैं, और आगे भी इन्होंने एजेंडा बना रखा है कि हम लगभग सभी एरिया में यहाँ वैक्सीनेशन कैंपों की जिम्मेवारी रखेंगे। और साथ में भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम जगह जगह ये वैक्सीनेशन कैंप लगवा रही है, जिसका कि मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगवा रखे हैं। और हमारे हरियाणा सरकार के मनोहर लाल खट्टर जी का भी मैं बहुत, और आज हमारा लक्ष्य 300 वैक्सीनेशन का है, और हम सभी से ये अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे अपना वैक्सीनेशन पूरा कराएं ताकि देश सुरक्षित रहे, सब सुरक्षित रहे। रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन द्वारा रविवार को स्थानीय कीर्ति नगर स्थित सांस्कृतिक सदन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ हॉस्पिटल के डिप्टी सीएमओ राकेश खटक द्वारा किया गया। वहीं विशेष बात यह रही कि रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र के साथ साथ एक पौधा देकर सम्मानित किया गया। रविवार को भिवानी के कीर्ति नगर में स्थित सांस्कृतिक सदन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 27 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। इस कैंप का शुभारंभ चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के डिप्टी सीएम डॉक्टर राकेश खटक ने किया। इस दौरान क्लब द्वारा रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और पौधे देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ क्लब के सदस्य द्वारा रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस रक्तदान कैंप में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैम, जो रोटरी क्लब द्वारा जो ब्लड कैंप लगाया गया है, ये एक बहुत अच्छी पहल है जो बच्चे आजकल जो युवा लोग कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन से किसी को कोई नुकसान तो होता नहीं है, बल्कि किसी का फ़ायदा ही होता है, क्योंकि ये खून जल्दी ही बन जाता है। और हमारे जो युवा साथी हैं वो इसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग आए हुए हैं डोनेशन करने के लिए। रोटरी क्लब भिवानी डाउनटाउन जो है वो हमेशा से ब्लड डोनेशन हर साल करता रहा है, और कई बार आवश्यकता के अनुरूप जो है साल में 2 बार भी कैंप लगाता है। वैसे तो क्लब मूल रूप से भिवानी डाउनटाउन जो है सोशल सर्विसेज के लिए केवल ब्लड डोनेशन ही नहीं, अभी तो जो है ट्री प्लांटेशन भी कहना चाहूँगा कि हर 18 साल से प्लस बच्चे को जरूर रक्तदान करना चाहिए। हर हालत में 6 महीने साल में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए, ताकि इससे समाज का भी भला होता है। खून की जो कमी होती है ब्लड बैंकों में वो भी पूरी हो जाती है, और ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। भारी उमस और गर्मी का परिणाम एक बार फिर बारिश ही रहा, जिसके चलते जहां लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली, वहीं तापमान में भी काफ़ी कमी नजर आई। बारिश से जहां पेड़ पौधे और फसलों को तो पानी मिला ही, लेकिन नगर में अनेक जगहों पर सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर गया, जिससे आने जाने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भिवानी में दोपहर बाद अचानक बारिश शुरू हुई। इस बारिश से लोगों ने राहत महसूस की। किशन कौशिक व महेंद्र पाल यादव ने बताया कि आज हुई बारिश से गर्मी से राहत मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से भारी गर्मी व उमस के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था, लेकिन रविवार को भिवानी में हल्की बारिश के चलते पशु पक्षी व आमजन को अत्यंत राहत मिली है। लेकिन थोड़ी सी बरसात से लोहार रोड व अनेक स्थानों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। जो मौसम को देखते हुए 1 सप्ताह से गर्मी की महामारी बहुत ज़्यादा फैली थी शहर में। आज मौसम कुछ अच्छा हुआ है, बरसात हुई है, इससे शहर को और गांव वालों को कुछ निजात मिलेगी। शहर में बहुत गर्मी है, हम व्यापारी हैं, हम दुकान पे बैठ नहीं सकते थे, इतनी गर्मी थी।
और अब ये बूंदाबांदी होने के बाद हमें भी कुछ राहत मिलेगी और हमें जो ज़मींदार हमारे भाई हैं उन्होंने खेतीबाड़ी में भी हमें जो कि पिछले काफ़ी दिनों से ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो राहत की सांस मिली है, इसमें आम जन को, किसानों को और विशेष तौर पे मजदूर तबके को जो कि बारिश की वजह से राहत मिली है, इसलिए हम ऊपर वाले का भी धन्यवाद करते हैं। और विशेष तौर पे हम ये कहना चाहते हैं कि बारिश आने से जो फसलों को जो फ़ायदा मिलेगा उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट। जिले के गांव उमरा के एक स्कूल संचालक पर विद्यालय के ही एक बच्चे के साथ मारपीट किए जाने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चोरी का इल्जाम लगाकर बच्चे को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, जिसके चलते उसे सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चे और उसके परिजनों ने बताया कि 9 जुलाई को उनके बच्चे के साथ स्कूल के संचालक और कुछ बच्चों ने मारपीट की है। उन्होंने बताया कि बच्चे के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर स्कूल संचालक ने बच्चे को टॉर्चर किया। उन्होंने बताया कि बच्चे को रात को 11 बजे उठाकर बच्चे के साथ मारपीट की गई है। बच्चे को पानी की टंकी में बार बार डुबाया गया और बच्चे के साथ स्कूल संचालक ने बड़ी निर्दयता से मारपीट की है। वहीं इसकी सूचना संचालक ने परिजनों को रविवार को दी और कि आपके बच्चे ने स्कूल में किसी बच्चे के पैसे चोरी कर लिए हैं। जब बच्चे के अभिभावक स्कूल पहुंचे तो उन्होंने बच्चे की हालत देखकर बच्चे को वापस अपने घर ले आए और बच्चे के परिजन बच्चे को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनके बच्चे के साथ न्याय किया जाए। मेरा नाम सुनीता है और मैं गांव बड़दू चैना से हूं और मेरा बच्चा हमने अप्रैल में छोड़ा था और वहां के सीनियर जो कोच इसके सोसाइटी के संस्थापक है, उन्होंने हमारे बच्चे को इतना टॉर्चर किया चोरी के इल्ज़ाम में कि हम सोच नहीं सकते। 3 डिग्री टॉर्चर से भी ज़्यादा किया है। रात को बच्चे को 11 बजे रात को उठाया गया है और फिर इसको टॉर्चर किया है। बच्चे के प्राइवेट पार्ट के ऊपर भी हाथ डाला गया है और उन्होंने इतना मारा इसके साथ मतलब गलत हरकत करने की कोशिश की है। इसने वो नाकाम हुए हैं तब उसके साथ इस हरकत पे उतरा है कि इसको कमर में मुक्के मारे, इसका हाथ पीछे में रोड़ा और कंधे में इसको फ्रैक्चर है। अभी यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आज तो हम शीर्षासन कर रहे हैं, इसके बाद अधिकारियों को शीर्षासन करवा देंगे। यह कहना था खेतों में लगे बिजली के तारों के टावर्स का विरोध करने वाले किसानों का। उन्होंने बताया कि 3 साल से टावर्स के कारण उनकी फसलों का काफी नुकसान हुआ है और वो भूखे मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि जबरन लगाए जा रहे टावर के विरोध में गांव नीमिड़ीवाली के किसान पिछले 1 माह से विभिन्न तरीकों से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। विरोध में कभी पंचकुला बोर्ड मुख्यालय का घेराव तो कभी राज्यपाल को ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत करवा चुके हैं। इसके साथ ही कभी महिलाएं तो कभी अलग अलग समाज के लोग धरने की कमान संभालते हैं। इन सबसे हटकर शनिवार को गाँव नीमिड़ीवाली के किसानों ने शीर्षासन कर अनूठी तरह से टावरों के विरोध में कंपनी व प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध जताया। इस दौरान धरने पर किसान नीलाराम दूहर ने करीब 2 घंटे तक शीर्षासन कर कंपनी व प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध जताया। साथ ही किसानों ने चेतावनी भी दी कि यदि किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं धरनारत किसानों का कहना है कि आज किसान शीर्षासन कर रहा है, आज किसान के पैर ऊपर है और सर नीचे है। अगर प्रशासन व कंपनी के अधिकारी उनकी मांगे नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में किसान प्रशासन व कंपनी के अधिकारियों का शीर्षासन करवाकर ही रहेंगे। हमारा जो ये हमारा अर्धनग्न होके और शीर्षासन करके हमने जो प्रदर्शन किया है वो पावर ग्रिड व हरियाणा बिजली वितरण निगम के खिलाफ है। हमारे आप देख सकते हैं हमारे दाएं साइड और यहाँ हमारे गांव में काफ़ी बड़ी बड़ी ये बिजली की लाइनें निकल चुकी हैं और इलेक्ट्रिक एक्ट जो 1884 में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था उसी के तहत आज ये लाइनें निकाल रहे हैं और इनके किसानों को मुआवजा दिया नहीं जा रहा है और 65 मीटर तक लगभग ज़मीन पर हमारा कोई कब्जा नहीं रहता और बाद में अखबार में नोटिस दे देते हैं और न उसके नीचे हम लीगल रूप से फसल बो सकते और न ही कोई पेड़ लगा सकते, न मकान बना सकते। हमारी ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। और दूसरा एक और मैं आपको बता दूं, NCR में ये हमारा गाँव आ चुका है, बाईपास भी हमारे से 6-7 किलोमीटर दूरी है, तो हमारी करोड़ों रुपए की ज़मीन है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, वो हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। 1-2 एकड़ ही हमारे पास ज़मीन बची थी, उस ज़मीन में ये टावर आ जाते हैं करीब और उससे ऊपर तार निकल जाते हैं। किसान बर्बाद होने के सिवा कोई चारा नहीं है। दूसरा सरकार ने इतने बर्बाद कर दिए, या तो अब आने वाले समय में सरकार हमारी बात मांग ले, नहीं तो हमारे आंदोलन का रुख और कड़ा होगा। रविवार को नजदीकी गांव कोट में पेयजल की किल्लत के चलते ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एकत्रित होकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पिछले 3 वर्षों से
पानी की कमी के चलते वो काफ़ी परेशान हैं। पानी न उनके घरों में है, न तालाबों में है और न ही खेतों में। ऐसे में संबंधित विभाग के खिलाफ उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। पेयजल किल्लत के विरोध में रोष जताते हुए, मटके फोड़ते हुए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती गांव कोट की महिलाएं पिछले 3 वर्षों से पेयजल किल्लत को लेकर परेशान हैं। पीने का पानी न आने से ग्रामीण पानी खरीदने को मजबूर हैं। करीब 2 घंटे बाद गुस्साई महिलाओं का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। पेयजल समस्या के चलते रविवार को गाँव कोट की महिलाओं ने, पुरुषों ने प्रशासन व संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर बवाल काटा। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने मटका फोड़कर प्रदर्शन कर अपना रोष जताया। वहीं उन्होंने कहा कि जब घरों में पीने तक पानी नहीं है तो फिर घरों में मटके रखने का क्या फ़ायदा है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं ने चेतावनी भी दी कि जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे जल्द से जल्द जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कार्यालयों के सामने मटके फोड़कर प्रदर्शन करेंगे। गली में 2-3 साल तक लगातार कंटिन्यू पानी की समस्या है। कई बार प्रशासन तक कह चुके हैं, लेकिन प्रशासन बार बार झूठा आश्वासन देता रहा है। अब भाई अब की बार कर देंगे, अब की बार कर देंगे। पानी की 15-20 घर है तो अच्छी किल्लत है। ये ऊंचाई पे है, कुछ उसके कारण पानी नहीं आ रहा। वार्ड नंबर 8 है ये गांव कोट। तो इसकी समस्या को अवगत करवाया प्रशासन को कई बार। अब भी 4-5 दिन पहले मैंने मेरे नाम से एप्लीकेशन दी थी। मेरे नाम से एप्लीकेशन आया था, जेई ने वो करके वो आई भी थी। लगेगा, टाइम लगेगा। अम्मा 3 साल 12 साल सब्र कर लिया, 2 महीने और कर लेंगे। फिर पानी तो आना चाहिए। पीछे डिग्गी में नहीं आता पानी, डिग्गी के टैंक, वाटर टैंक आता पानी 3-4 दिन में वापसी कहाँ चला जाता है। एक तो टैंक खराब है हमारे गाँव के, उसमें पानी नहीं रुकता। यहाँ पर पानी की 3 साल से बहुत ही कष्टी समस्या है। एक्शन के पास, एसडीओ के पास, सारे अधिकारियों के पास बार बार अखबार में निकलवाने के बाद भी या तो हम सीएम विंडो पर लगाएंगे या हमें मुख्यमंत्री के या एक्शन के ऑर्डर जाके उठा मटके फोड़ाएंगे दफ्तर में जाके प्रशासन के खिलाफ। हमारे 3 साल से यहाँ पर बिल्कुल भी 20 घरों में पानी बिल्कुल नहीं आता। हमने 3 इंची की लाइन बिछ रही है, हम 6 इंची की मांग कर रहे हैं। 8 एक वाल लाग जावा है ताकि हम ये 20-25 घर से 3 साल से 3 टैंकर मंगवा भिन्न में 600 रुपये हरे टैंकर के देने पड़ते हैं। 1800 रुपये महीना हो गया कि सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।